श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो, जय सच्चिदानंद। मानवीय स्वभाव है अवगुणों को शीघ्र ग्रहण करता है। कोई विरला मानस होगा जो सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए आतुर रहता हो। सामान्य इंसान परिवार में एक दूसरे को परस्पर इसके अंदर ये गलती है, ये कमजोरी है, फिर परिवार से ही दिल नहीं भरता, कचरा इकट्ठा करना है, फिर समाज से, अपने राज्य से, फिर देश का, फिर भी इनका दिल नहीं भरता। न्यूज़पेपर पढ़ के इधर उधर विदेशों में क्या गलत चल रहा है। अवचेतन मन में रोज जो नकारात्मकता, जो कचरा भरने की आदत पड़ जाती है, अगले दिन फिर कचरा कहाँ से खोजो। राजनेताओं की निंदा, वो गलत है, वो गलत है, वो पार्टी गलत है। चलो वहाँ भी दिल नहीं भरा। संतों, महात्माओं, महापुरुषों, आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, कहीं से भी बस इसे खुराक मिलनी चाहिए। अगर किसी ने सुधार करना है अपना, तो जैसे ये रोजमर्रा ये खुराक बनाई है सत्संग की, सद्विचारों की। पर ये तो धर्म ग्रंथों में भी वही कचरा ढूंढने की आदत है। सारी रामायण में ऐसे इंसान, एक ही चौपाई को, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। नकारात्मकता। और भी अच्छी अच्छी श्रेष्ठ हजारों चौपाइयां हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये खुराक देना सीखे, ये संस्कार, ये विचार। पर नहीं, भगवान बुद्ध करुणा अवतार, जिन्होंने उंगली माल जैसे आताताई के भी अवगुणों को नजरअंदाज करके उसका भी सुधार किया, तिरस्कार नहीं किया, अपमान नहीं किया। पर आजकल के अपने आप को कहलाते तो बौद्ध हैं, पर बौद्ध बहुत ऊंची चीज है, ये बुद्धू है। सनातन धर्म की अवहेलना, देवी देवताओं का अपमान, तिरस्कार, मूर्तियां खंडित करना, अपशब्द बोलना। भगवान बुद्ध के इतने ऊंचे उपदेश, और ये क्या कर रहे हैं। अब सिख धर्म में गुरु नानक देव महाराज जी ने जब देखा कि ईसाई और मुसलमान हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तित करके अपने खेमे में, तो हिंदू धर्म को एकजुट करने के लिए, एकता के धागे में पिरोने के लिए गुरु नानक देव महाराज जी ने कि जिन कुरीतियों पर ये ईसाई और मुस्लिम लोग कटाक्ष करते थे, मूर्ति पूजा या अनेक ईश्वर जो है, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं, 33 करोड़। तो उस समय को देखते हुए गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा कि हम भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। वेदों में भी यही उपदेश है।
और हिंदुओं को संगठित करने के लिए। परंतु आजकल सिख उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। उन्होंने जिस कट्टरता और भेदभाव को मिटाना चाहा, वही बढ़ा रहे हैं कि भाई सिख अलग हैं, हिंदू अलग हैं। इतिहास में देखते हैं कि हिंदू और सिख ये अलग थे ही नहीं। सबने मुसलमानों के अत्याचार के विरुद्ध, बंदा वैरागी और सारे सिख साहबान, गुरुदेव, सब एक साथ मिलकर रहते थे, एक साथ संघर्ष किया। पर हम उनके उपदेशों का उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। बाकी तो हिंदू धर्म की जो विचारधारा है, वैसे के वैसे ही सारे सिद्धांत गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने सिख धर्म में, जैसे कर्म फल का विधान है और नाम जाप है, नाम जाप की महिमा है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद हर जपया जैसे। तो ही ध्रुव प्रहलाद की मिसाल, मीराबाई की मिसाल, अगर वो इस विचारधारा के विरोध में होते तो क्यों देते अपने ग्रंथ में। अब जीव हिंसा, मांसाहार के बारे में कई कहते हैं गुरु साहबान ने हमें आज्ञा दे रखी है। कहते हैं जैसे जीव में प्राण होते हैं, ऐसे वृक्षों में भी प्राण हैं, ऐसे कुतर्क करते हैं। अब उसका उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार श्री गुरु नानक देव महाराज जी विचरण करते हुए पधार रहे थे, तो वहाँ देखा एक जीव की हत्या हो रही थी और उसका जो थोड़ा सा रक्त की छींटें थी वो काजी साहब के कपड़ों पे लगी। तो उन्होंने अपने सेवादार को कहा, काजी ने, कि ये जामा जो है पलीत हो गया है। जामा कहते हैं वस्त्र को, धो के ले आओ। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने वहाँ वाणी पढ़ी कि जे रत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जे रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। कि ये जो रक्त की छींट पड़ी और आपने कहा कि ये हमारा जामा पलीत हो गया है, अगर इस रक्त का इंसान स्वयं सेवन करेगा, ये मांस और ये रक्त का सेवन करेगा, तो उसका चित्त निर्मल कैसे होगा, उसमें प्रभु का वास कैसे होगा। तो अगर गुरु नानक देव महाराज जी काजी को, दूसरे धर्म वाले व्यक्ति को ऐसा कह रहे हैं, दूसरे के बच्चे को तभी कहता है इंसान जब वो स्वयं उस आदर्श को मानता हो कि जीव हिंसा ये धर्म नहीं है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ऐसे ही अब अद्वैत और द्वैत, भगवान अद्वैत हैं या द्वैत है, भक्ति मार्ग बड़ा है या वेदांत मार्ग बड़ा है। श्री राम कृष्ण परमहंस उदाहरण है, विवेकानंद के सदगुरु। उनसे बड़ा अद्वैतवादी कौन, वेदांती कौन, और उनसे ज़्यादा मूर्ति पूजा करने वाला उपासक कौन। भक्ति और ज्ञान वेदांत का समन्वय उनके जीवन में। वेदांत केवल कथनी नहीं, देवी माता की उपासना करते थे,
तो अद्वैत का मतलब क्या? ऐसे ही हमारे श्री परमहंस भगवान जी ने जो श्री परमहंस अद्वैत मत की रचना की, उन्होंने की द्वैत को मिटाने के लिए कि भाई अल्लाह कह लो, राम कह लो, हरि कह लो, गुरु ग्रंथ साहब में भी यही बात है। वहां जो अल्लाह है वो मुसलमानों के अल्लाह जैसा अल्लाह नहीं है, वो ब्रह्म को ही कहा गया है कि भगवान का कोई भी नाम ले लो, भगवान जो है वो एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। अद्वैत ज्ञान होने पर भी जो भक्त है वो भक्ति करनी है तो फिर द्वैत में आना ही पड़ेगा। जैसे सीताराम एक होते हुए भी दो हैं, दो होते हुए भी एक हैं। राधा कृष्ण एक होते हुए भी दो हैं, दो होते हुए भी एक हैं। तो ये जब हम गुण ग्रहण करेंगे, अब आनंदपुरी फिर कहें हम सनातन धर्म से अलग हैं, तो वो उद्देश्य महापुरुषों का कैसे पूरा होगा? उद्देश्य तो यही था द्वैत मिटे और अद्वैत में आए, सब में एकता आए। जैसे गुरु नानक देव महाराज जी का उद्देश्य था कि कट्टरता मिटे, भेदभाव मिटे, सब संगठित हों, अपने धर्म की परिपालना करें। कांटे से कांटा निकाला जाता है, पर कोई कांटे को जिस कांटे से निकालते हैं उस कांटे को कीमती समझ के उसको संभाल के रख ले, और जो पैर में चुभा उसको फेंक दे। तो वो कहेंगे ये किस लिए करते हो आप? कांटा तो निकल गया। जिस बुराई को मिटाना था, दूसरे अपना कट्टरता थोपी, कोई विश्वास थोपा, जब वो काम निकल गया उसके बाद जो उद्देश्य है महापुरुषों का उसकी तरफ ध्यान हो। तो जब हम अच्छाई ग्रहण करने की तरफ उत्सुक होंगे तो हर कदम पे जहां भी जाएंगे वहीं से अच्छाई खोज लेंगे। गुरु द्रोणाचार्य महाराज जी ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को दोनों को कहा कि जाओ सूची बना के लाओ बुरे लोगों की और अच्छे लोगों की, जहां अच्छाई दिखे वो भी लिस्ट में लिख लेना, जिसके अंदर बुराई दिखे तो भी लिख लेना। दोनों खाली वापस आए। अगले दिन दुर्योधन से पूछा, हाँ भाई लिस्ट बनाई? उन्होंने कहा लिस्ट बन ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं कोई ना कोई बुराई तो सब में है। कागज खत्म हो जाएगा, शाही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दोष है। उन्होंने कहा कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो। उन्होंने कहा जी आपके सामने खड़ा है एक मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसमें कोई बुराई नहीं। अब युधिष्ठिर से पूछा, उन्होंने कहा दुनिया के हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई है। वही जवाब दिया कि कागज कम पड़ जाएगा अच्छाई को लिखते लिखते। कहा कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। उन्होंने कहा एक बुरा व्यक्ति मैं अपने आप को समझता हूं। तो अब हम विचार करें कि भाई हम दुर्योधन जैसी विचारधारा रखते हैं या युधिष्ठिर जैसी? हमें फूल ग्रहण करने हैं या कांटे ग्रहण करने हैं? कचरा ग्रहण करके मन को दूषित नहीं करना, मन से सदा ही बस यही जपना, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।